नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। शायद ही उस शख्स की असलियत किसी के सामने आ पाती, लेकिन उसके दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी कि वो खुद पर काबू ही नहीं रख सका। उसकी हार को मुंह चिढ़ाता एक झंडा जैसे ही उसे दिखा, वो शख्स बेकाबू हो गया। उस बेजान झंडे को तहस नहस करने के इरादे से ट्रक से उतरे उसके कदम दोबारा खड़े नहीं हो सके, क्योंकि बारूद से मासूमों की जान लेने वाला भेड़ की खाल में छिपा वो भेड़िया बारूद से ही नेस्त नाबूद कर दिया गया। यह खबर आई है मोसुल से। खैर नहीं आईएसआईएस के आतंकियों की। अब तो छुपने की भी जगह नहीं। भागो, कहां भाग कर जाओगे? जमीन पर है बारूदी मौत का पहरा। आसमान पर है एयर स्ट्राइक्स की आफत। मोसुल में तो नहीं मिलने वाली पनाह। ये जो अभी अभी धमाका आपने देखा, किसने किया और किसने उसकी तस्वीर उतारी, इसका खुलासा तो बाद में करेंगे। पहले आपको यह बता देते हैं कि इन तस्वीरों में जो ट्रक धमाके से तबाह हुआ वो इस्लामिक स्टेट के एक जिहादी का था। तस्वीरों में जो साया नजर आ रहा था वो आईएसआईएस का ही आतंकी था, जो आया तो था इराकी झंडा उखाड़ने, लेकिन अब उसका खुद का वजूद ही मिट चुका है। अब इस वीडियो को फिर से देखिए। ये जो रेतीला मैदान सा नजर आ रहा है, उसी मैदान के एक कोने में आपको एक ट्रक नजर आ रहा होगा, और उस ट्रक से उतरा एक शख्स उस तरफ बढ़ता दिख रहा है जिधर इराक का झंडा लगा हुआ है, जो इस बात का सबूत भी है कि यहां तक अब इराकी फौज का दबदबा है। ये वो इलाका है जहां कभी आईएसआईएस के झंडे लहराया करते थे और उनकी बंदूक या टैंक से निकला बारूद बेकसूर लोगों की जान लिया करता था। लेकिन इस रेतीली जमीन पर वक्त ने करवट ले ली है। ये पूरा वीडियो एक ड्रोन कैमरे से उतारा गया है और मोसुल के बाहर इस रेतीले मैदान के आसमान पर इराकी फौज ने ड्रोन के जरिए अपना पहरा बैठा रखा है। यानी इस हिस्से में इस्लामिक स्टेट का कोई आतंकी किसी भी हाल में कदम न रखने पाए, उसका पूरा बंदोबस्त किया गया है। इसी बीच वीरान मैदान के बीचों बीच इराक का झंडा लगा हुआ देखकर शहर की भीड़ में छिपे बैठे इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी ने उस झंडे को वहां से उखाड़ने की कोशिश की। वो ट्रक से उतरा और जमीन में गड़े उस झंडे को उखाड़ने लगा। ऐन उसी वक्त आसमान पर पहरे पर मौजूद इराकी फौज के ड्रोन ने उसे ऐसा करते देख लिया। इराकी फौज ने बिना देरी किए उसे सबक कुछ इस अंदाज में सिखाया। सबसे पहले तो ड्रोन के जरिए ही आसमान से बारूद फेंककर फौज ने आतंकी का ट्रक उड़ा दिया, जिसकी तस्वीर कैमरे में भी कैद हुई। लेकिन उसके बाद का मंजर कैद होने से रह गया। ये तस्वीर अल अरबिया चैनल के हवाले से जमाने के सामने आई और उसी के हवाले से ये बात भी निकलकर सामने आई कि उस एयर स्ट्राइक्स में ट्रक के बाद आसमान से बरसी गोलियों ने उस आतंकवादी का जिस्म भी छलनी कर दिया जो इराकी झंडा उखाड़ने पहुंचा था। इस वाकये का सबसे गौर करने वाला पहलू यही है कि जिस जिहादी के जिस्म के टुकड़े उस मैदान पर बिखरे पड़े हुए थे, उसे उठाने वाला कोई नहीं आया। अल अरबिया चैनल का दावा यही है कि मुमकिन है कि इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने इसलिए अपने साथी की लाश उठाने की हिमाकत नहीं की क्योंकि वो भी इराकी सेना के ड्रोन का शिकार हो सकते थे। खुलासा यह भी है कि इराकी फौज ने पश्चिमी मोसुल के इलाके में तलाशी अभियान छेड़ दिया है और आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर इस तलाशी अभियान में लगे सिपाहियों को कवर दे रहे हैं।
फौज का यही अनुमान है कि यहां आकर फिर से बसे बाशिंदों की आड़ में बगदादी के करीब हजारों गुर्गों ने पनाह ले ली है, जबकि लाखों आतंकी यहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए हैं। लेकिन इसी मौसूल से एक ऐसा सच भी सामने आया जो संगदिल लोगों का कलेजा भी कपा कर रख दे। और अब लूट की ऐसी दो खबरें जो 7 समंदर पार से आई हैं, खास तौर पर आपको सजग करने के लिए। खबरें लूट की हैं, लेकिन दोनों का अंदाज और अंजाम दोनों जुदा है। एक को देखकर आपको शायद थोड़ी हंसी आए और दूसरे को देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन दोनों ही खबरें आपको खबरदार जरूर करती हैं। चोर, ये शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, हाथ और पैर खुद ब खुद हरकत करने लगते हैं और चेहरा संजीदा हो जाता है। लेकिन हम आपको चीन लिए चलते हैं, जहां चोर और उसकी हरकत के बारे में सुनकर संजीदा से संजीदा चेहरा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। पूरा माजरा दिखाएं और समझाएं उसे समझने से पहले इस फुटेज पर नजर डाल लीजिए। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत का शेंजेन शहर और उस शहर का ये भीड़ भाड़ वाला एक चौराहा। चौराहे पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। लिहाजा बारिश से बचने के लिए छाता लिए एक लड़की अपने आस पड़ोस के माहौल से पूरी तरह बेखबर अपने मोबाइल में खोई हुई है। जिस जगह लड़की छाता लगाकर अपने मोबाइल को देख रही है, ठीक उसके बहुत करीब एक शख्स भी खड़ा नजर आ रहा है। वो एक नजर लड़की पर डालता है और अचानक वो हरकत में आता है और इससे पहले किसी को कुछ समझ में आता, वो शख्स तेजी से आगे बढ़ता है और लड़की से मोबाइल छीनकर वहां से भाग खड़ा होता है। अपना मोबाइल अचानक अपने से छिनता हुआ देख वो लड़की सकपका जाती है और उसी दिशा में दौड़ भी पड़ती है जिस तरफ वो शख्स उसका मोबाइल लेकर लपका था। लेकिन चंद कदम में ही लड़की लड़खड़ा कर गिर पड़ती है और वो चोर बिना इधर उधर देखे सीधा दौड़ता चला जाता है। लेकिन कहानी में अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है। उस शातिर चोर की बेधड़क दौड़ पर अचानक पूर्ण विराम लग जाता है। इतने में वो लड़की भी वहां पहुंच जाती है जहां चोर की दौड़ खत्म हुई थी। चोर अपनी ही चतुराई से सकपका जाता है। दरअसल हुआ यूं कि चोर मोबाइल छीनकर भागा तो ठीक था, लेकिन उसने छुपने के लिए जगह गलत पसंद कर ली, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में घुसा था वो तो पुलिस स्टेशन था। और चोर मैं चोरी के मोबाइल के पुलिस के सामने जा पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। 他跑进来的时候，当时是神情比较慌乱，然后一脸懵相。一般嫌疑人多多少少比较狡猾，但是该嫌疑人，然后抢完之后，竟然对路况不熟，直接就跑进派出所。 पुलिस वाले ने चोर से बाकायदा मोबाइल लिया और उस महिला को देकर उन्हें वहां से चलता किया। और रहा सवाल चोर का, तो यूं बिन बुलाए मेहमान को पुलिस ऐसे कहां छोड़ने वाली थी। उसने भी चोर की बाकायदा आवभगत की और उसे उसकी सही जगह यानी हवालात पहुंचा दिया। ये तस्वीरें ब्रिटेन से सामने आई हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर के वीगन इलाके में जब तमाम शहर अलसाया सा जागने की जद्दोजहद में था, ऐन उसी वक्त आंख खोल देने वाली वारदात हो गई। एक दुकान में 4 नकाबपोश लुटेरे घुसे। हालांकि उन्हें वहां घुसते हुए और वहां से निकलते हुए दुकानदार के अलावा और किसी ने नहीं देखा। अलबत्ता सीसीटीवी ने सब कुछ देख लिया।
सुबह के तकरीबन 6:05 पर एक महिला ने जब अपनी दुकान खोली तो सामने से एक हाथ का धक्का लगा और फिर एक के बाद एक 4 नकाबपोश जबरन उसे और उस दुकान में मौजूद उसके सहयोगी को पीछे के कमरे में ले गए, जहां एक तिजोरी रखी थी। लुटेरों के हाथ में गन के अलावा धारदार हथियार भी थे और सभी तेजी में नजर आ रहे थे। बंदूक दिखाकर उन नकाबपोशों ने महिला से कुछ पूछताछ की और थोड़ी ही देर बाद उसे घुटने पर बैठने को मजबूर कर दिया। फिर उसकी तलाशी ली, जिसमें एक लुटेरे को तिजोरी की चाबी मिल गई। तिजोरी खुलते ही बदमाशों ने अपने बैग भरे और दुकान के पिछले दरवाजे से भाग निकले। चोर तो पिछले दरवाजे से निकल भागे, लेकिन मैनचेस्टर की पुलिस दुकान के आगे और पीछे के तमाम दरवाजों से चोर के निशान तलाश रही है ताकि उनकी पहचान मिल सके। स्कूल में क्लास शुरू हो चुकी थी। बच्चे किताबें खोलकर उसमें खो चुके थे। तभी स्कूल में वो गन वाला अंकल आया और उसने जो किया उसके बाद से स्कूल का हर बच्चा सहमा हुआ है। डर ने उन निडर बच्चों के दिलों में जैसे घर बना लिया है। हंसी और खुशी बांटने वाले मासूम चेहरे खौफ और दहशत से सहमे हुए हैं। ये खबर आई है 7 समंदर पार अमेरिका के कैलिफोर्निया से। I know, I called. I went to your door. My son is in second grade and her teacher sent me a message. स्कूल के अंदर मासूम बच्चे, अंदर दाखिल हुआ कातिल, गूंजती गोलियों की दहशत निकली बाहर। I saw blood across the room. I ran fast as I can. I didn't know what was happening and I just wanted to go home. स्कूल के बाहर मची अफरा तफरी। I called the sheriff's department and said that there were 2 kids shot and I think a teacher. दांव पर थी बच्चों की जिंदगी। They look like they're all crying, they're all holding hands, and they look very scared. एक्शन में स्वाट टीम, इलाका और स्कूल पुलिस के घेरे में। दहशतगर्दी क्या होती है, यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या मालूम। उन्हें तो बस ये पता है कि एक अंकल गन लेकर आए और बस। इन बच्चों को देखिए, इनका दर्द और दिलों में बैठ चुकी दहशत को जरा महसूस कीजिए। जिन बच्चों को आप देख नहीं सकते, उनके रोते बिलखते माँ बाप को देखिए। और यहां आसपास हरकत में आई इस पुलिस और स्वाट टीम को देखिए। इन तमाम लोगों के दिमाग में शायद एक ही जैसा सवाल होगा, आखिर स्कूल में पढ़ने वाले मासूमों का क्या कसूर है जिन्हें बंदूक की दहशत के दीदार इतने नजदीक से हुए हैं। इस स्कूल और आसपास बिखरे हुए सन्नाटे को लांघकर जैसे ही बंदूक की गोलियों ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में लिया था, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चों के माता पिता स्कूल की तरफ भागे। जो जैसा था, जहां था, वो स्कूल के गेट की तरफ लपका। पता सिर्फ इतना था कि स्कूल में कुछ अनहोनी हुई है। वहां बंदूक की गोली चली है। जरूर जिस्मों के साथ साथ जहन तक जख्मी हुए होंगे। अपनी आंखों के तारों पर मौत की आफत का खौफ लिए हर पैर बदहवास वहां पहुंचने लगा। धीरे धीरे स्वाट टीम ने स्कूल का हर जर्रा अपनी नजरों की गिरफ्त में ले लिया। बंदूकों के साए में खामोश कदम तेजी से अंदर का रुख करने लगे और बाहर बच्चों के माता पिता की जान हलक में अटकी हुई थी। ये सब कुछ अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक स्कूल में हुआ। Beyond description of how you're just tore up inside. Just the not knowing. Yeah, I couldn't get in. I couldn't get past the police line.
अंदर का सच तो अंदर ही रहा, अलबत्ता बाहर कयास की फिजा हर जुबान पर तैर रही थी। कुछ जख्मी बच्चों को पुलिस का हेलीकॉप्टर लेकर अस्पताल की तरफ उड़ा था। वो किसकी आंखों के तारे थे, ये किसी की आंख नहीं देख सकी। स्कूल के बाहर मौजूद हर एक चेहरे पर घबराहट की इबारत लिखी हुई थी। My son's dad said that there was something going on, so I rushed up and he's in 5th grade, and so I wanted just clarification of what happened, and they weren't. सवालों के घेरे में रहस्य गहराता जा रहा था और अनजाना खौफ दम घोंट रहा था। तभी राहत की खबर आई। पता चला कि स्कूल में खौफ बांटने वाला हत्यारा भी मौत के मुंह में जा चुका है। सवालों के बीच एक और राहत परिवारों के चेहरे पर झलकने लगी। पुलिस ने बंदूक के साए में धीरे धीरे करके बच्चों और स्कूल स्टाफ को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। लॉन से जाते हुए उन्हें ग्राउंड और फिर बाहर महफूज हालत में निकाला गया। अपनी औलादों को तलाशती आंखों की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। जिसने भी अपने बच्चे को देखा उसने दौड़कर गले लगाया और खुशी से बिलख उठा। बच्चों की भी वही हालत थी। Grab him because I was mad at him this morning because he left and didn't want to go to school. He said he didn't feel well, so I was kind of mad at him when I left, so I just want to hold him. दरअसल 2 साल पहले यही शहर मौत का ऐसा ही मंजर बेहद नजदीक से देख चुका था। तो क्या ये भी आतंकी हमला था? I didn't see anything, but all I heard was 4 bangs. It was crazy loud. तो आखिर हुआ क्या था? पता चला कि स्कूल में दहशत फैलाने वाला शख्स था 53 साल का सेड्रिक एंडरसन। स्कूल में अपनी पत्नी कैरन स्मिथ से मिलने पहुंचा था। क्योंकि वो टीचर का पति था, लिहाजा उसे सीधे क्लास में जाने का रास्ता मिल गया। भीतर दाखिल होते ही उसने बंदूक निकाली और अपनी पत्नी पर गोलियों की बौछार कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इस हमले में दोनों की मौत हो गई, लेकिन गोलियों की जद में आए 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दंदनाती गोलियों ने स्कूल में दहशत फैला दी और टीचरों ने पुलिस को खबर करने के साथ साथ बच्चों को भी अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। बाद में सर्च ऑपरेशन में सारी कहानी साफ हुई। मामला शायद घरेलू था, लेकिन घर की आग ने 2 बच्चों को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि स्कूल के बच्चे दहशत में दुबक गए। पुलिस के बताने पर बात तो साफ हो गई, लेकिन यह बात कोई नहीं साफ कर पा रहा कि आखिर इस वारदात से जो दहशत की बदली मासूमों के दिलों पर छाई, वो कब तक साफ हो सकती है। तो आज हादसा में बस इतना ही, लेकिन आप जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।